हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक लेटेस्ट अपडेट्स एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे आईआरसीटीसी। आप लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुना होगा, जानते होंगे क्या कंपनी करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या सब कुछ है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरुआत करते हैं कंपनी के एनालिसिस की। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आगे बढ़ते हैं और स्क्रीनर.इन पे डायरेक्टली जाते हैं और समझते हैं कि कंपनी क्या करती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी रेलवे टिकट्स का जो बुकिंग होता है ऑनलाइन, सबसे पहले वो काम है और इसके अंदर कंपनी का मोनोपोली है और ये गवर्नमेंट कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई और ऑपरेटेड कंपनी है। और कंपनी जो है 1999 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। और अब कंपनी जो फूड सेक्टर से रिलेटेड और जो भी रेलवे से रिलेटेड सेक्टर में बुकिंग्स और पानी और ये छोटे मोटे एफ&बी भी ये कंपनी अब हैंडल करती है और जो कि धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और ऑनलाइन जो टिकट बुकिंग है उसके अंदर इसका मोनोपोली बिजनेस है। हम सब इस चीज़ को जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल जो रेशियोज है वहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप 32,567 करोड़ है। करंट प्राइस 2034 है और हाई लो आप देख सकते हैं 1290 से 2184 के आसपास है। स्टॉक का पी है 201, बुक वैल्यू है 91 के आसपास और डिविडेंड कंपनी 0.61% के आसपास दे रही है। ROC 16% है, ROE 11%, फेस वैल्यू 10 रुपीज़। इंडस्ट्री का जो पी है वो 201 है क्योंकि और कोई कंपनी है नहीं। इसका पीयर कंपैरिजन करेंगे तो और कोई कंपनी है नहीं, दिग्गज एकमात्र कंपनी यही है जो गवर्नमेंट की तरफ से इनकॉर्पोरेटेड की हुई है और जो कि ऑनलाइन टिकट्स को प्रोसेस करती है। EPS देखेंगे तो 11.912 के आसपास है। सेल्स ग्रोथ यहाँ 5 ईयर्स के अंदर डाउन साइड दिखाई देगी आपको और 5 ईयर्स का जो ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ, वो भी यहाँ पे डाउन साइड आपको दिखेगा। इसमें मोटा मोटा रीज़न अभी रिसेंटली कोविड की वजह से भी है। फ्री कैश फ्लो की बात करेंगे तो वो 1186 के आसपास हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है कंपनी डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी डेट नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 69% के आसपास डाउन दिखाई दे रही है। इसका रीज़न कोविड है। पिछले 1-1.5 साल में टिकट्स की बुकिंग जो वॉल्यूम पे होती है इंडिया में उसके आसपास भी नहीं हुई है। EPS 11% है, 12% ऑलमोस्ट, और OPM है 24% के आसपास। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 67.4% है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 22.2% है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है रिटर्न ऑन एसेट जो है 5.06% है और डेट टू इक्विटी 0 है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 11.6%। करंट रेशियो है वो 1.77 है। पैग रेशियो है -67.4। इंटरेस्ट कवरेज है 28.2। इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ रही है स्टॉक की 308 रुपया। अगर इस कैलकुलेशन से देखेंगे तो अभी जो स्टॉक है बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। चार्ट्स हम आगे काइट पे जाके देखेंगे, प्रोज कौन सी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी डिविडेंड ठीक ठाक दे रही है। जो ROE ट्रैक है वो भी 3 साल का अच्छा खासा है 27 के आसपास और कंपनी डेट फ्री है। इसके अलावा कोज में अगर अपन चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी जो ट्रेड कर रही है बुक वैल्यू से 22 टाइम्स ऊपर कर रही है। जो सेल्स है वो डाउन है और अर्निंग्स है वो भी इनकम की बजाय अर्निंग इंक्लूडिंग ऑन अदर्स 125 CR। और जो कंपनी हाई डेबिटर्स डे की जो कैलकुलेशन है वो भी यहाँ पे ये दिखाई हमको दे रही है 205,173 डेज़, जो कि थोड़ा सा हायर साइड है। इसके बाद में पीयर कंपैरिजन में आप देखेंगे तो कोई है नहीं, एकमात्र ये ही किंग है इसके अंदर।
इसीलिए कंपनी का जो है, मैं बोल रहा था आपको कि मोनोपोली बिजनेस है, इसके अंदर और कोई कंपैरिजन में आपको दिखेगा नहीं और कोई है नहीं। यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो जून क्वार्टर था उसमें कंप्लीट लॉकडाउन था, जहाँ पे 25 करोड़ का नुकसान था। उसके बाद से वापस थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है और लास्ट क्वार्टर में 104 CR के आसपास के प्रॉफिट्स आए हैं, जो कि जो पहले का जो मार्च 2020 था उसके मुकाबले थोड़ा डाउन है, 23% के आसपास की डाउन क्वार्टर फोर रिजल्ट्स आप देखेंगे। अगर 20 के कंपैरिजन में आप करोगे, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 के मार्च की बजाय कंपनी का जो 21 का मार्च है उसके अंदर 23% के आसपास के डाउन रिजल्ट्स हमें यहाँ देखने को मिले हैं, और उसका रीज़न सिर्फ कोविड है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर देखेंगे आप, तो जहाँ 221 करोड़, 300, 529 करोड़, और जो मार्च है इसके अंदर 21 के अंदर 190 करोड़ के आसपास आपको दिखाई देगा, जो कि ड्यू टू कोविड है। बाकी और ऐसा नहीं है कि कोई वॉल्यूम किसी वजह से कम हुआ, ये हम सब समझते हैं। यहाँ पे जो कंपाउंडेड जो रेशोज़ है कंपनी के, वो आप देख सकते हैं। हालांकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है IPO लाके, तो ये ज़्यादा आपको 10 ईयर्स के हिसाब से तो दिखेंगे नहीं। इसके बाद में हम देखते हैं रिजर्व्स एंड बैलेंस शीट देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व आपको दिखाई देगा वो 1300 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है, और बैलेंस शीट भी यहाँ पे कंपनी की हेल्दी आपको दिखाई दे रही है। कैश फ्लो की बात करें तो 137 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो यहाँ पे आपको अभी करंटली दिखाई दे रहा है। ROE और डेबिटर्स डे अगर देखेंगे तो ROE 16 के आसपास है, ROCE सॉरी, और डेबिटेड डेट 252 के आसपास है, जो कि ग्रो कर रहा है, जो कि करना नहीं चाहिए। और ये इन्वेंट्री टर्नओवर आपका 5.88 है। इसके बाद में हम प्रमोटर होल्डिंग देखने की कोशिश करते हैं, और वो देख पाएंगे कि 67.40% गवर्नमेंट के पास है जो प्रमोटर है, और 8.717% FFI है इसके पास है, और DIS के पास 10.34%, और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, आप और हम जैसे लोगों के पास 14.10% यहाँ पे हिस्सेदारी है। चलिए अब चलते हैं चार्ट्स पे और समझने की कोशिश करते हैं कंपनी के की लेवल्स कहाँ हैं, क्या हो रहा है। तो आज की ट्रेडिंग डे की एक्टिविटी आपको दिखाना चाहूँगा। लास्ट डे जो मार्केट बंद हुआ, ओपन होती है कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो 2060 पे, हाई रहता है 2103 और लो होता है 2021, और क्लोजिंग होती है यहाँ पे आपकी 2033 पे 48 पॉइंट्स के आसपास डाउन। आज कंपनी 2.31% के आसपास डाउन क्लोजिंग देती हुई हमको दिखाई दे रही है। चलिए इसके बाद चलते हैं चार्ट्स पे, और डेली टाइम फ्रेम पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि की लेवल्स हमें कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 13 EMA जो कि 2058 के आसपास दिखाई दे रहा है, और 48 EMA जो है जो कि 1946 के आसपास दिखाई दे रही है, 100 EMA 1826 के आसपास, और 200 EMA है जो 1652 के आसपास दिखाई दे रही है। देखिए कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसा कि आपने देखा पीयर कंपैरिजन, और इसके बिज़नेस में कोई भी नहीं है। सो जो कम्पिटिटिव बैरियर्स हैं यहाँ पे, कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो ज़बरदस्त है, और कोई आ सकता नहीं है इस सेक्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। तो ये कंपनी के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। क्वार्टर रिजल्ट्स डाउन हैं, फिर भी इसके शेयर को मार्केट के अंदर अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा है। रीज़न सिर्फ यही है। गोल्डन क्रॉसओवर आपको रिसेंटली यहाँ होता हुआ दिखा, जो कि 1700 के आसपास है, उसके बाद से 2100 तक कंपनी पहुँच चुकी है, और अभी तक कोई सेल सिग्नल नहीं है। और मुझे लगता है इसके अंदर फ्यूचर बाइंग भी आपको चलिए बाइंग के पहले हम देख लेते हैं कि और इसके अंदर जो गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटजी के तहत कहाँ से क्या बाइंग वाइंग का सिचुएशन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ 1365 के आसपास से हमें बाइंग के ऑप्शंस दिखे, और वापस से सेल सिग्नल जो हमारे पास आया वो आया यहाँ पे 1750 के आसपास। हमको फिर से सेल सिग्नल 1725 के आसपास सेल सिग्नल मिला, और साथ ही 3-4 दिन में ही वापस से ये 100 EMA के थोड़ा सा नीचे आके वापस से इसने बाउंस किया। अभी यहाँ की सिचुएशन है। सो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चलना चाहिए, और कहाँ पे इसमें बाई करना चाहिए। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि रिसेंटली थोड़ी सी डाउन साइड आ रही है जो है शेयर्स की भाव,
तो यहाँ से हमें थोड़ा सा बाइंग की तरफ देखते हुए चलना चाहिए। अगर हमको ये 48 EMA, 100 EMA एंड 200 EMA के आसपास मिल जाए और नीचे की साइड अगर 15 और 10, 20 इन लेवल्स की RSI के आसपास मिल जाए तो भी हमें बाई करते हुए चलना चाहिए। और रही बात गोल्डन क्रॉसओवर, अगर गोल्डन क्रॉसओवर के अंदर सेल सिग्नल भी आ जाता है तो डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ ख़रीदा है, यहाँ तक आ गया तो आपको घबराना नहीं है, आपको यहाँ और बाई करना है, ऐड कर लेना है और चलते रहना है। हर मंथली SIP करनी है ऐसी कंपनियों में, तो आप सर्वाइव करेंगे और आप टेंशन फ्री लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे और अपनी वेल्थ को कंपाउंड कर पाएंगे। जो कंपाउंडिंग के जो मेथड्स हैं वो तभी अप्लाई होंगे जब हम इन्वेस्टेड रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। आप अगर नौकरी करते हैं, कोई और बिजनेस करते हैं और आप इस फ़ोन को खोल के बीच बीच में भाव देखते हैं और कभी कुछ खरीद लिया, कभी कुछ बेच दिया, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आपको ज़रूर ये सब कुछ एक्टिविटीज़ कर लेनी है कि कभी भी मोमेंटम खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं। बट जब हम दूसरे बिजनेसेस में हैं और आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं मार्केट को, तो सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे आप इन्वेस्टर बन के रहिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए और चुपचाप शांति से आराम की ज़िंदगी जीजिए और अच्छे खासे पैसे कंपाउंड करिए। यही एक मेथड है जिसके थ्रू स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं और आगे आने वाले 10, 20, 30 साल इंडिया के लिए ज़बरदस्त है। आप इन्वेस्ट करिए और रिलैक्स रहिए, आपके पैसे आप वेल्दी अपने आप बन जाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं बिना टाइम वेस्ट करिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। छोटा सा एक डिस्क्लेमर है कि कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए और उनकी सलाह से ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।